जय श्री राम। एक बहुत बड़ा विषय आज वर्तमान परिस्थिति जो हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म पर घात हो रहे हैं और हमारी आराध्य गौ माता पर जो घात हो रहे हैं, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों का ही हाथ है। गौ तस्करी निरंतर बढ़ रही है। उसी पे विषय पर एक छोटी सी कविता। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी 3 माएँ होती हैं। पहला तो जो हमारी जन्म देती है, और दूसरा जो हमारा पोषण करती है, गौ माता। बचपन में जिसके दूध इत्यादि से हमारा जो पोषण होता है। और तीसरी होती है माँ धरती, जो हमारा जीवन भर हमारा भार वहन करती है। तो इनका ऋण हम जीवन पर्यंत भी नहीं चुका सकते, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन फिर भी आज हम अपने थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए गौ माता का सौदा कर देते हैं, और ये अत्यंत ही हमारे मानव जाति के लिए निंदनीय बात है। और आज एक कविता के माध्यम से हमारा विचार कि गौ माता कुछ कहना चाहती है हमसे, हम पूरे मानव जाति से, एक कविता के माध्यम से आप सभी के सामने। कि मैंने तुम्हें जन्म तो न दिया, मैंने तुम्हें जन्म तो न दिया, पर जीवन भर पाला है। मैंने तुम्हें जन्म तो न दिया, पर जीवन भर पाला है। और इस उपकार का तुमने सौदा मेरा कर डाला है। गौ माता कहती है कि उन्होंने हमें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन जीवन भर पालती है। और लेकिन फिर भी हम अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका सौदा कर डालते हैं। मैंने तुम्हें जन्म तो न दिया, पर जीवन भर पाला है। और इस उपकार का तुमने सौदा मेरा कर डाला है। तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए तन मेरा समर्पित था। तुम्हारे जीवन के लिए तन मेरा समर्पित था। और थोड़े धन के लिए क्या तुम्हारा जमीर जिंदा न था। और थोड़े धन के लिए क्या तुम्हारा जमीर जिंदा न था। धन लेकर तुम क्या कर लोगे, धन लेकर तुम क्या कर लोगे। 2 रोटी एक मकान खड़ा कर लोगे। धन लेकर तुम क्या कर लोगे, 2 रोटी एक मकान खड़ा कर लोगे। जब कर्म के लेखे की बारी आएगी, जब कर्म के लेखे की बारी आएगी, तब ये तुम्हारी घिनौनी हरकत तुम्हें याद आएगी। तब ये तुम्हारी घिनौनी हरकत तुम्हें याद आएगी। तब ये तुम्हारी घिनौनी हरकत याद तुम्हें आएगी। ये सही बात है। अभी हम निजी स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब ये कर्म के लेखे की बारी आएगी हमारी, तब हमें इस चीज का आभास होगा। और क्या कहना चाहती है गौ माता, और विधाता क्या कहते हैं कि अस्तित्व तुम्हारा मिट जाएगा, कुल कलंक लग जाएगा। अस्तित्व तुम्हारा मिट जाएगा, कुल कलंक लग जाएगा। कर दिया सौदा माँ का धन पे, कर दिया सौदा माँ का धन पे, ये कलंक इतिहास में रच जाएगा। कर दिया सौदा माँ का धन पे, कर दिया सौदा माँ का धन पे, ये कलंक इतिहास में रच जाएगा। तुम छुपा तो लोगे इस भेद को, तुम छुपा तो लोगे इस भेद को, क्या लेकिन सत्य को दबा पाओगे। तुम छुपा तो लोगे इस भेद को, क्या लेकिन सत्य को दबा पाओगे। जो यह पाप तुमने किया है, जो यह पाप तुमने किया है, क्या इसका पश्चाताप कर पाओगे। क्या यह पाप जो तुमने किया है, क्या इसका पश्चाताप कर पाओगे। मैंने तुम्हें जन्म तो न दिया, पर जीवन भर पाला है। मैंने तुम्हें जन्म तो न दिया, पर जीवन भर पाला है। मैंने जन्म दिया किसी और को, माँ कहती है मैंने जन्म दिया किसी और को, और किसी को पाला है। और इस उपकार का, और इस उपकार का तुमने सौदा मेरा कर डाला है। तो सभी हिंदू सनातन भाइयों
से एक विनती है कि गौ हमारी माता है, निरंतर शास्त्रों में वर्णित, या हमारी माँ जन्म देने के पश्चात 2 वर्ष हमें स्तनपान कराती है, 2 वर्ष, लेकिन गौ माता जीवन पर्यंत हमारा पोषण करती है। और सभी देवी देवता उनमें निहित हैं। तो ये एक अत्यंत ही निंदनीय बात है हमारी पूरी मानव जाति के लिए, अत्यंत ही निंदनीय बात है हमारी मानव जाति के लिए। इस पर एक हम स्वयं पर विचार करें कि क्या हम इतने नीचे गिर गए हैं? अगर नहीं गिरे तो फिर गौ माता की तस्करी हो कैसे रही है? इसमें हमारे बीच से ही, हमारे सनातन हिंदू भाइयों में से ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, जो अपने निजी लाभ के लिए इतना घिनौना कार्य कर रहा है। और बस इस कविता का एक ही संदेश की माध्यम से, एक ही संदेश कि आप सभी जागरूक हों। अगर हम जागरूक होंगे तो ये जरूर तस्करी रुकेगी, गौ माता सुरक्षित रहेंगी। और ये कविता गौ माता को समर्पित और आप सभी से समर्थन की आशा। जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंदुत्व, जय श्री राम।